टूर्नामेंट ऑफ पावर एक ऐसा आर्क जिसमें हम सभी को मालूम चला था कि गोकू और वेजिटा से भी कई ज्यादा पावरफुल बीइंग पूरे मल्टीवर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन उसी की दूसरी तरफ जिरेन, जिसके बारे में हम सभी को पता है कि वो खुद के यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल था। एंड साथ ही में हम सभी को ये भी मालूम है कि जो जो यूनिवर्सेस हारते जा रहे थे उनको इरेज कर दिया जा रहा था। तो क्या होता अगर यूनिवर्स 7 भी हार जाता टूर्नामेंट ऑफ पावर और उसे भी इरेज कर दिया जाता? तो दोस्तों ये आज मेरी खुद की एक थ्योरी रहने वाली है जो आप सभी के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। लेकिन इसी टॉपिक के ऊपर एक मांगा भी है जो मैंने कवर कर रखी है, सो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप सभी उसको भी देख सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम दिख रहा है, सो इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करते कि आखिरकार गोकू और यूनिवर्स 7 कैसे हारते। तो ये तब होता जब हमारा गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर्ड नहीं कर पाया था, और वहीं पर हम देखते हैं कि जिरेन इजीली बाहर कर देता है गोकू को, और उसके बाद बचे गोल्डन फ्रीजा और एंड्रॉइड 17। तो जिरेन उन दोनों को भी बाहर कर देता है टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग से, और तभी हमारा यूनिवर्स 7 भी हार जाता है टूर्नामेंट ऑफ पावर। एंड उसके बाद वही होता है जो सभी यूनिवर्सेस के साथ हुआ था, यानी कि यूनिवर्स 7 को भी हमेशा हमेशा के लिए इरेज कर दिया जाता है। और जिरेन की विश वही होती है जो हम सभी को बताया गया था कि कहीं ना कहीं जिरेन अपनी सेल्फिश विश मांगता, जैसे कि हमने जिरेन के पास्ट के अंदर भी देखा था। लेकिन उस टाइम पे ऐसा भी हो सकता था कि जिरेन अपनी सेल्फिश विश को एक बार साइड में रख के वापस से सारे के सारे यूनिवर्सेस को वापस रिवाइव करवा देता, और जिरेन ही जीतता टूर्नामेंट ऑफ पावर। क्योंकि हम सभी को भी मालूम है कि जिरेन के अलावा और कोई भी जीत नहीं सकता था टूर्नामेंट ऑफ पावर। अगर हम बात करें कि जिरेन की क्या विश हो सकती थी सुपर शेड्रोन से, तो जिरेन ने खुद ने ये कहा था कि मैं यहाँ पर किसी से भी फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ अपने यूनिवर्स के जस्टिस के लिए आया हूँ। तो कहीं ना कहीं जिरेन टूर्नामेंट ऑफ पावर जीतने के बाद हम सभी को मालूम है कि ये विश भी मांग सकता था कि सारे के सारे यूनिवर्सेस को वापस से रिवाइव कर दिया जाए। उसी की दूसरी तरफ अगर हम देखें यूनिवर्स 7 को कि वो इरेज हो जाता तो फिर क्या क्या होता। तो काफी सारे लोग सोचते हैं कि ये नहीं हो सकता था, यूनिवर्स 7 इरेज नहीं होता क्योंकि गोकू और जीनोस काफी अच्छे फ्रेंड्स है। अगर यूनिवर्स 7 टूर्नामेंट ऑफ पावर हारता तो उसे भी इरेज किया जाता, भले ही गोकू कितना भी अच्छा फ्रेंड क्यों ना हो जीनो का। तो दोस्तों हम एक तरफ से ये भी सोच सकते हैं कि अगर जिरेन अपनी कोई सेल्फिश विश मांगता और कभी भी उनको भी इरेज नहीं किया जाता तो फिर क्या होता। यानी कि ग्रैंड प्रिंस ने कहा था कि अगर कोई जीतने वाला सेल्फिश विश मांगता है तो उसके भी यूनिवर्स को इरेज कर दिया जाता। लेकिन अगर जिरेन कोई सेल्फिश विश मांगता और उसके यूनिवर्स को इरेज नहीं किया जाता तो फिर क्या यूनिवर्स 7 हमेशा हमेशा के लिए इरेज ही रहता? इसके बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा कभी भी नहीं होता। यूनिवर्स 7 हमेशा हमेशा के लिए इरेज नहीं रहता, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि जीनो गोकू की फ्रेंडशिप कुछ ऐसी थी, और साथ ही में गोकू अपने यूनिवर्स के लिए कभी भी कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। तो गोकू कुछ ना कुछ ऐसा करता जिससे वो मल्टीवर्स के अंदर वापस से आ जाता, और साथ ही में वो जीनो को भी मना लेता कि उसके यूनिवर्स के साथ ही साथ बाकी के यूनिवर्सेस को भी वापस से रिवाइव कर दिया जाए। अगर यूनिवर्स 7 इरेज होता तो पूरा का पूरा यही सब होता। यूनिवर्स 7 इरेज होता, उसके बाद कुछ भी करके गोकू वापस से मल्टीवर्स के अंदर आता, एंड उसके बाद गोकू अपने हमेशा के तेरे जिनो के ऊपर कुछ जादू चलाता जिससे जिनो सारे के सारे यूनिवर्सेस को वापस से रिवाइव कर लेता। और इसमें सबसे बड़ा हाथ हो सकता था कहीं ना कहीं हमारे ग्रैंड प्रिंस या फिर हमारे वीस का, क्योंकि ग्रैंड प्रिंस और वीस के साथ भी गोकू का कुछ उस टाइम पे अटैचमेंट हो चुका था। और साथ ही में अगर सारे के सारे यूनिवर्सेस इरेज हो जाते तो एंजल्स को भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बुरा तो लगता। हालांकि हम सभी को इसके बारे में मांगा में थोड़ी बहुत हिंट्स दिखाई गई है। लेकिन दोस्तों अगर यूनिवर्स 7 इरेज हो जाता तो कुछ भी करके गोकू उसको तो वापस लेकर आता, साथ ही में बाकी के सारे यूनिवर्सेस को भी लेकर आ जाता। लेकिन कहीं ना कहीं जिरेन की भी मेरे को लगता है कि विश यही हो सकती थी, अगर सारे यूनिवर्सेस इरेज होते तो जिरेन उन सभी यूनिवर्सेस को वापस लेकर आता। क्योंकि जिरेन ने खुद ने कहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ जस्टिस के लिए लड़ता हूं, और प्राइड टूपर्स का मकसद ही था जस्टिस के लिए लड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं जिरेन उस टाइम पे अपनी शायद से सेल्फिश विश को एक टाइम पे साइड रख देता और सारे के सारे यूनिवर्सेस को वापस से लेकर आने की विश करता। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि अगर यूनिवर्स 7 हार जाता टूर्नामेंट ऑफ पावर तो फिर वो क्या कभी भी वापस से मल्टीवर्स के अंदर आता, या फिर वो हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाता यानी कि इरेज हो जाता? अपनी अपनी राय मेरे को कमेंट में गाइस यार बताया करो। जिसकी मुझको राय सबसे बढ़िया लगती है मैं वो कमेंट पिन भी कर देता हूं, तो अपनी अपनी राय कमेंट में जरूर से शेयर करना। उसके अलावा इस टॉपिक के ऊपर एक प्रॉपर मांगा मैंने कवर कर रखी है चैनल के ऊपर, सो आप
आप सभी वो जाकर देख सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो वो मांगा आप वहां से देख सकते हो। ये तो मेरी खुद की थ्योरी थी जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। उसके अलावा मांगा देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। ड्रैगन बॉल से रिलेटेड मैं अपनी ऐसी मांगास आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। सो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके अलावा इंस्टाग्राम आप सभी को यहाँ पर दिख रहा है, सो इंस्टाग्राम पर आप सभी मेरे को फॉलो कर सकते हो ताकि आप सभी इंस्टाग्राम पर मेरे बारे में और भी कुछ जान सकते हो।